हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सुरमा। तो आज हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आए। और पिछले जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के वीडियो में लेक्चर किया था वो था कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर। उसमें मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए वो सब कवर किया था। और इसी तरीके से आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है मैकुलर पिट्स न्यूरन। इसमें जो जो भी तीन वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, एक तो एंड होता है, एक्सोर होता है और नॉट होता है। तो हम लोग एक एक करके ये तीनों को सॉल्व करने वाले। उन लोगों ने पहले एंड पूछा है और इसके अलावा एक्सोर पूछा है। एंड नॉट अभी तक नहीं पूछा है, बट मुझे लगता है कि वो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं सेफर साइड के लिए ये भी करा दे रहा हूँ। और आई होप जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। अगर ये हेल्प करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि अभी तक आपको मैकलस पिट्स न्यूरन के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग उसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि वो होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग वो तीनों क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक्स को अगर हम लोग देखें तो मैकुलस पिट्स आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे कुछ इनपुट फंक्शन होते हैं और कुछ जो है आउटपुट फंक्शन होते हैं। तो समझिए हो गया x1 x2 x3 x4 x5 x6, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो गए। तो यहाँ से कुछ तो इनपुट आएगा सभी का। तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6। अब यहाँ से है ना एक वेट ट्रांसफ़र होता है इधर, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। W W, और इसको हम लोग -W से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि W का मतलब है जो वो वेट आ रहा है ना वो पॉजिटिव वैल्यू है, और माइनस का मतलब जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को कौन सा लेने का, और फिर हम लोग को एक आउटपुट मिलता है। अभी इसका जो फंक्शंस होता है ना, हम लोग फंक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ वाई एन इक्वल टू ये होता है 1 0 इफ़ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टीटा एंड इफ़ वाई इज लेस देन टीटा। अब ये टीटा क्या है? तो ये टीटा जो है ना, तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, और जो टीटा है ना इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू। अभी ये क्या डिसाइड करता है? टीटा डिसाइड करता है कि अगर वैल्यू उससे ज़्यादा होगा ना तो फंक्शन जो है फायर करेगा, नहीं तो वो फायर नहीं करेगा। ये सब मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। और ये टीटा को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टीटा इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन इंटू डब्लू माइनस पी, जहाँ पे डब्लू मतलब वेट है और एन मतलब हमारा नंबर्स ऑफ इनपुट है, और पी जो है वो नेगेटिव इनपुट, ये नेगेटिव इनपुट है माइनस पी वाले जितने सब। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला हम लोग को, इम्प्लीमेंट एंड फंक्शन यूजिंग मैकुलर पिट्स न्यूरॉन टेक बाइनरी डेटा। तो हम लोग को एंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले एंड फंक्शन के लिए जो ट्रूथ टेबल क्या होता है आपको पता होगा, आई होप। और पता नहीं होगा तो अभी देखिए। तो यहाँ तो हम लोग पहले इसके बनाते वैल्यूज़। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी एंड का जब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं तो एंड में क्या रूल होता है कि जब दोनों आउटपुट हाई होता है तो ही दोनों इनपुट अगर हाई होता है तो ही उसका आउटपुट हाई होता है। तो 0 0 का हो जाएगा 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1। तो ये जो केस है ना, हम लोग को ये केस चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है इस पर जो है वो फायर करेगा, क्योंकि जब दोनों उसके वैल्यू 1 होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक्स इनपुट आ रहा है, x1 और x2, हमारे पास दो इनपुट हैं, एक है x1 एक है x2। और यहाँ से जो है y को वेट ट्रांसफ़र हो रहा है W1 W2, और y कुछ आउटपुट देगा। तो अगर हम लोग इसका इनपुट फंक्शन लिखेंगे ना y का, तो y इनपुट के लिए हमारा फॉर्मूला आएगा x1 W1 प्लस x2 W2। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अभी सारे जो x1 x2 x2 के वैल्यू है ना उसको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले अज्यूम करता हूँ कि W1 और W2 ये दोनों के दोनों 1 हैं। ऐसा मैं पहले अज्यूम कर रहा हूँ। अगर इससे मेरा जो केस है वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर मैं इसको ही कंसिडर करूँगा। अगर नहीं करेगा तो फिर मैं W1 को और W2 को चेंज कर करके देखूँगा, जैसे -1 और 1 लेके देखूँगा, फिर 1 और -1 लेके देखूँगा। तो ये हो गया। अभी हम लोग आई इनपुट्स के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 0 0 के लिए देखते हैं। तो 0 0 के लिए हम लोग को इसका आंसर क्या मिलेगा, x1 0 है और W1 तो हम लोग ने 1 लिया है, और x2 भी 0 है, तो 0 × 1 तो 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर यहाँ से 0 1 लेता हूँ मैं, तो ये 0 है, W1 1 है, फिर ये 1 इंटू 1, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर ये 1 0 इनपुट लेता हूँ, जब मैं 1 0 इनपुट लूँगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो इसका आंसर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसका आंसर मुझे मिलेगा 1। और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों इनपुट जो है 1 लेता हूँ, जब मैं दोनों इनपुट 1 लूँगा तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो मैंने अभी फंक्शन बताया था ना एफ ऑफ इनपुट, तो वो क्या होता है, यहाँ पे 1 और 0 डिसाइड करते हैं, जिसमें ये जो है हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वाई शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि हमारा टीटा है, और यहाँ पे लेस देन टीटा। तो ये टीटा कैसे डिसाइड करते, तो टीटा का हम लोग एक एक करके सारे वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टीटा का वैल्यू 0 लूँगा, तो अगर मैंने टीटा सपोज 0 ले लिया, तो टीटा अगर मैं 0 लूँगा तो मेरे ये फंक्शन भी फायर कर देगा, ये भी फंक्शन फायर करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो हमारा 4 आउटपुट आ गए। लेकिन एक्चुअली में हम लोग को तो सिर्फ एक ही फंक्शन का चाहिए ना, कि 1 1 सिर्फ 1 देना चाहिए, तो यहाँ पे टीटा इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है। फिर मैं अगर टीटा इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये तो फायर नहीं करेगा पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला कर देगा, तीसरा भी करेगा और ये भी करेगा, तो यहाँ पे भी फिर से 3 आउटपुट हमारे पास आ गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैं टीटा इक्वल टू अगर 2 लेता हूँ, जब मैं टीटा इक्वल टू 2 लूँगा ना, तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये तो फायर नहीं करेगा क्योंकि 0 है, लेस देन 2 है, ये 1 भी लेस देन 2 है तो ये भी फायर नहीं करेगा, ये 1 भी लेस देन 2 है तो ये भी फायर नहीं करेगा, और 2 जो है वो फायर करेगा क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। और इसके जो मैं अगर इनपुट भी चेक करूँ तो 1,1 है, और हम लोग को यही तो चाहिए था यहाँ पे कि जो x1 और x2 का इनपुट जब 1 1 हो तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई होना चाहिए। तो इसी के लिए हमारा जो टीटा हो जाएगा वो 2। अगर टीटा को आप लोग चाहो तो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, टीटा शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एन इंटू डब्लू माइनस पी। तो एन हमारे पास इनपुट कितने, 2 इनपुट है, तो अगर 2 इंटू वेट को मैंने कितना 1 लिया था ना, तो इंटू 1, और पी नेगेटिव फंक्शन तो कुछ है नहीं हमारे पास नेगेटिव इनपुट, तो ये हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 1 होगा 2। तो इस तरीके से हम लोग को टीटा का वैल्यू कितना मिला 2। तो अभी अगला हमारा काम क्या है कि इसके फंक्शंस को लिखना। तो इसके मैं जब फंक्शन को लिखूँगा तो ये होगा एफ ऑफ वाई इनपुट इक्वल टू 1 0। 1 कब होगा, जब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 0 कब होगा, जब y इज लेस देन 2। तो ये जो है और जहाँ पे जो 2 है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया मैकुलर-पिट्स आर्किटेक्चर न्यूरन के थ्रू। अभी नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग एंड नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें क्या बोला है, इम्प्लीमेंट एंड नॉट फंक्शन यूजिंग मैकुलर-पिट्स न्यूरॉन। इसको हम लोग को यूज करके एंड नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी एंड नॉट के लिए अगर मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूँ तो होगा ये x1 x2 और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा y। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 0, पहले तो हम लोग कंसिडर करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी इसका जो आउटपुट है ना वो कब डिसाइड होगा, जब पहला इनपुट जो है हाई होगा और दूसरा इनपुट जो है वो लो होगा, तो ही जो इसका आउटपुट है वो हम लोग को हाई मिलेगा। अब ऐसा क्यों, तो जब इसके लिए अगर आप लोग को पहले एंड नॉट फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो हमारा नॉर्मली अगर ये एंड फंक्शन होता तो हम लोग का आउटपुट हाई कब होता, जब हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो 1 होती। तो ये पहला वाला तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, तो वो तो 1 होगा, और इसके लिए क्या होना चाहिए, जो 1 की वैल्यू थी ना वो 0 हो जाए, तो 1 और 0 जब होगा ना तभी वो आउटपुट हाई होगा। तो ये 0 0, ये 0 1 ये नहीं होगा, ये 0, तो यहाँ पे होगा हाई, बाकी जगह लो। तो हम लोग को ये वाला अभी थ्रेशोल्ड इसके लिए डिसाइड करना है कि फंक्शन हमारा जो है वो कब फायर करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ इनपुट ऑफ वाई, ये होगा या तो 1 या तो 0 होगा, जिसमें वाई शुड बी ग्रेटर देन टीटा एंड वाई इज लेस देन टीटा। यहाँ पे टीटा क्या है, ये टीटा जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये टीटा हम लोग को फाइंड करना है ताकि हमारा जो एंड नॉट फंक्शन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहला मैं इनपुट फंक्शन अगर इसके लिए लिखूँ तो y इनपुट मेरे लिए क्या होगा, x1 w1 प्लस x2 बार w2। और इसका मैं अगर आर्किटेक्चर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा हमारा कि पहले तो जो है वो इनपुट जो है वो आ रहा है, सपोज x1 आ रहा है, तो ये x1 इनपुट हो जाएगा हमारा, और ये x2 की वैल्यू ये x2 इनपुट होगा, और यहाँ से जो है वेट ट्रांसफ़र होगा w1 w2, ये हमारा y का आउटपुट। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेट
वन और वेट टू की जो वैल्यू है ना वो सॉरी 1 लेके कंसिडर करते हैं, तो हम लोग को देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है यहाँ पे इनपुट फंक्शन पे वैल्यूज डालने के बाद क्या मिलता है। तो सबसे पहले W1 और W2 दोनों को मैंने 1 ले लिया, तो पहला केस हम लोग लेते हैं 0 0। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, W1 की 1 है, यहाँ पे भी 0 है, W1 की 1 है, तो ये हो जाएगा 0 + 0 0। फिर 0 1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 0 है, W की तो 1 है, ये 1 है और 1 है, तो इसकी आंसर आएगी मुझे 1। फिर 1 0 के लिए लेके देखते हैं, तो 1 0 के लिए जब मैं लूँगा तो ये होगा 1 × 1 + 0 × 1, तो इसका भी आंसर मुझे मिलेगा 1। फिर मैं 1, 1 के लिए देखता हूँ, तो 1, 1 के लिए जब मैं देखूँगा तो 1 × 1 + 1 × 1, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ पे मुझे अभी चेक करना है कौन से थीटा मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू में किसको लूँ इसमें से कि मेरा जो है ये आउटपुट आएगी। जब मेरा 1 0 हो तो आउटपुट 1 आना चाहिए और तब मेरा फंक्शन जो है वो फायर करना है। तो सबसे पहले मैं थीटा को 1 का 0 कंसिडर करूँगा, तो जब मैं थीटा को 0 कंसिडर करूँगा ना तो 1 0 1 1 2 ये चारों के चारों जो है हमारे जो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू या तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये चारों फायर कर देगा, बट हम लोग को ये नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर थीटा की वैल्यू मैं 1 लेके चेक करता हूँ, जब मैं थीटा को 1 सेट करूँगा तो ये और ये तीनों फंक्शन फायर कर देगा, बट हम लोग को ये भी नहीं चाहिए। जब मैं थीटा की वैल्यू 2 लूँगा, जब मैं थीटा को वैल्यू 2 लूँगा तो मेरा जो है ये वाला फंक्शन 1, 1 जो है वो आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन मेरा फायर होगा। बट हम लोग को एक्चुअली में ये चाहिए क्या, नहीं, हम लोग को क्या चाहिए कि पहला इनपुट 1 हो दूसरा 0 हो, तो हम लोग को आउटपुट 1 आना चाहिए, तो ये फंक्शन होना चाहिए हमारा, तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, W1 को हम लोग इस बार क्या करते हैं 1 लेते हैं और W2 को -1 लेके देखते हैं, तो उसमें हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं। तो पहला इनपुट हमारा 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 के लिए क्या होगा 0 × 1 और 0 × यहाँ पे -1 लिया है, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 0। फिर मैं जब 0 1 लूँगा तो इसका हमारा, तो जब मैं 0 और 1 लूँगा तो क्या होगा यहाँ पे 0 × 1 + 1 × -1, तो मुझे आंसर जो मिलेगा -1 मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे जब 1 0 लूँगा तो मिलेगा 1 × 1 + 1 × 0, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 1। फिर जब मैं 1 और 1 लूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1 × 1 + 1 × -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं अपने थीटा की वैल्यू को चेक करूँ एक एक करके, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ, तो 0 सेट करूँगा तो ये तो उससे बड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों उससे बड़ा, तो दोनों फंक्शन कॉल कर जाएंगे, मतलब दोनों जो है फायर करेंगे, तो हम लोग को ये तो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ थीटा की वैल्यू जो है 1 सेट करता हूँ, जब मैं 1 सेट करूँगा ना तो मुझे सिर्फ यही फंक्शन फायर करेगा, और मुझे एक्चुअली में भी तो यही चाहिए था ना कि जब मेरा वैल्यू जो है 1, 0 है तो मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंड नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी मैं इसके लिए अगर फंक्शन लिखूँगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ इनपुट ऑफ वाई, तो ये मुझे मिलेगा 1 0 1 कब मिलेगा, जब y इज़ ग्रेटर देन 1 और y इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे जो 1 है ये मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आई होप मैंने जो भी क्वेश्चन कराया आपको एंड गेट के लिए और फिर एंड नॉट के लिए कराया, वो भी एंड नॉट फंक्शन भी समझा। अभी हम लोग एक्सओर करने वाले जो कि मई के पेपर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो कि मई 2023 में पूछा गया था, जिसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन एक्सओर फंक्शन यूजिंग मैकुलक-पिट्स सबसे पहले हम लोग मॉडल। एक्सओर के लिए इनपुट लिखते हैं। तो एक्सओर का इनपुट क्या होता है कि जब भी जो है दोनों फंक्शन को ऐड करने पे 1 आता है तो उसका जो आउटपुट है 1 आएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे 0 + 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया। 0 + 1 1 होता है, तो इसका आउटपुट जो है 1 हो गया। 1 + 0 1 होता है, तो आउटपुट 1 हो गया। 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है और कैरी 1 होता है, तो ये जो है इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो हमारा फंक्शन डिज़ाइन करने का है उसमें ऐसा करना है कि जब भी वैल्यू मेरा 0 1 या तो 1 0 हो इनपुट, तो मुझे आउटपुट 1 आना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सओर फंक्शन का इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्सओर फंक्शन का इक्वेशन कैसा होता है, ये होता है x1 x2 बार प्लस x1 बार x2, तो ये हमारा होता है एक्सओर फंक्शन। अभी एक ही में सबको लेके सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं Z1, इसको ले लेते हैं Z2, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, फंक्शन का नाम है बेसिकली। तो y हो जाएगा Z1 + Z2, और यहाँ पे ये जो है ये और फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले Z1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर Z2 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए। अगर मैं ये फंक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट लिखूँ
तो मतलब या फिर ड्रॉ करूँ तो मेरा कुछ कैसे ऐसा हो जाएगा कि पहले तो मेरे पास x1 का इनपुट आ रहा है, फिर x2 का इनपुट आ रहा है। अभी यहाँ पे एक Z1 फंक्शन है, एक Z2 फंक्शन है, तो यहाँ से दो वैल्यू मेरी जाएगी W11 और एक जाएगी W12। सिमिलरली यहाँ से एक जाएगी W21 W22, दो वेट जाएगा। और यहाँ पे मेरा फंक्शन y है तो यहाँ से एक जाएगा V1 V2 में ले लेता हूँ दोनों वेट को, और यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा। तो XOR फंक्शन कुछ ऐसा होता है और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले फंक्शन को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट वाला फंक्शन मेरा क्या है, Z1 इक्वल टू x1 x2 बार। और ये आप लोगों ने देखा होगा तो आई होप आपको रिकॉल हुआ होगा कि ये तो एंड नॉट गेट ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना एंड नॉट गेट का वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूंगा जो लास्ट लेक्चर से था, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। अभी मैं सीधा Z2, अभी एंड नॉट के लिए अगर मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूँ तो होगा ये x1 x2 और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा y। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 0, पहले तो हम लोग कंसिडर करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी इसका जो आउटपुट है ना वो कब डिसाइड होगा, जब पहला इनपुट जो है हाई होगा और दूसरा इनपुट जो है वो लो होगा, तो ही जो इसका आउटपुट है वो हम लोग को हाई मिलेगा। अब ऐसा क्यों, तो जब इसके लिए अगर आप लोग को पहले एंड नॉट फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो हमारा नॉर्मली अगर ये एंड फंक्शन होता तो हम लोग का आउटपुट हाई कब होता, जब हमारी दोनों वैल्यू जो है वो 1 होती। तो ये पहला वाला तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, तो वो तो 1 होगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए, जो 1 की वैल्यू थी ना वो 0 हो जाए, तो 1 और 0 जब होगा ना तभी वो आउटपुट हाई होगा। तो ये 0 0, ये 0 1 ये नहीं होगा, ये 0, तो यहाँ पे होगा हाई, बाकी जगह लो। तो हम लोग को ये वाला अभी थ्रेशोल्ड इसके लिए डिसाइड करना है कि फंक्शन हमारा जो है वो कब फायर करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ इनपुट ऑफ वाई, ये होगा या तो 1 या तो 0 होगा, जिसमें वाई शुड बी ग्रेटर देन थीटा एंड वाई इज लेस देन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये थीटा हम लोग को फाइंड करना है ताकि हमारा जो एंड नॉट फंक्शन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहला मैं इनपुट फंक्शन अगर इसके लिए लिखूँ तो y इनपुट मेरे लिए क्या होगा, x1 w1 प्लस x2 बार w2। और इसका मैं अगर आर्किटेक्चर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा हमारा कि पहले तो जो है वो इनपुट जो है वो आ रहा है, सपोज x1 आ रहा है तो ये x1 इनपुट हो जाएगा हमारा, और ये x2 की वैल्यू ये x2 इनपुट होगा, और यहाँ से जो है वेट ट्रांसफ़र होगा w1 w2, ये हमारा y का आउटपुट। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेट 1 और वेट 2 की जो वैल्यू है ना वो 1 लेके कंसिडर करते हैं। तो हम लोग को देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है यहाँ पे इनपुट फंक्शन पे वैल्यूज डालने के बाद क्या मिलता है। तो सबसे पहले W1 और W2 दोनों को मैंने 1 ले लिया, तो पहला केस हम लोग लेते हैं 0 0। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, W1 की 1 है, यहाँ पे भी 0 है, W1 की 1 है, तो ये हो जाएगा 0 + 0 0। फिर 0 1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 0 है, W की तो 1 है, ये 1 है और 1 है, तो इसकी आंसर आएगी मुझे 1। फिर 1 0 के लिए लेके देखते हैं, तो 1 0 के लिए जब मैं लूँगा तो ये होगा 1 × 1 + 0 × 1, तो इसका भी आंसर मुझे मिलेगा 1। फिर मैं 1, 1 के लिए देखता हूँ, तो 1, 1 के लिए जब मैं देखूँगा तो 1 × 1 + 1 × 1, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ पे मुझे अभी चेक करना है कौन से थीटा मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू में किसको लूँ इसमें से कि मेरा जो है ये आउटपुट आएगी। जब मेरा 1 0 हो तो आउटपुट 1 आना चाहिए, और तब मेरा फंक्शन जो है वो फायर करना है। तो सबसे पहले मैं थीटा को 0 कंसिडर करूँगा। तो जब मैं थीटा को 0 कंसिडर करूँगा ना तो 1 0 1 1 2 ये चारों के चारों जो है हमारे जो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू या तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये चारों फायर कर देगा, बट हम लोग को ये नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर थीटा की वैल्यू मैं 1 लेके चेक करता हूँ। जब मैं थीटा को 1 सेट करूँगा तो ये और ये तीनों फंक्शन फायर कर देगा, बट हम लोग को ये भी नहीं चाहिए। जब मैं थीटा की वैल्यू 2 लूँगा, जब मैं थीटा को वैल्यू 2 लूँगा तो मेरा जो है ये वाला फंक्शन 1, 1 जो है वो आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन मेरा फायर होगा। बट हम लोग को एक्चुअली में ये चाहिए क्या, नहीं, हम लोग को क्या चाहिए कि पहला इनपुट 1 हो दूसरा 0 हो, तो हम लोग को आउटपुट 1 आना चाहिए, तो ये फंक्शन होना चाहिए हमारा। तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, W1 को हम लोग इस बार क्या करते हैं 1 लेते हैं और W2 को -1 लेके देखते हैं, तो उसमें हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं। तो पहला इनपुट हमारा 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 के लिए क्या होगा 0 × 1
और 0 इंटू यहाँ पर -1 लिया है तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 0। फिर मैं जब 0 1 लूँगा तो इसका हमारा, तो जब मैं 0 और 1 लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो मुझे आंसर जो मिलेगा -1 मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे जब 1 0 लूँगा तो ये मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 1। फिर जब मैं 1 और 1 लूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं अपने थीटा की वैल्यू को चेक करूँ एक एक करके, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ तो 0 सेट करूँगा तो ये तो उससे बड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों उससे बड़ा, तो दोनों फंक्शन कॉल कर जाएंगे, मतलब दोनों जो है फायर करेंगे, तो हम लोग को ये तो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू जो है 1 सेट करता हूँ। जब मैं 1 सेट करूँगा ना तो मुझे सिर्फ यही फंक्शन फायर करेगा, और मुझे एक्चुअली में भी तो यही चाहिए था ना कि जब मेरा वैल्यू जो है 1,0 है तो मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंड नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी मैं इसके लिए अगर फंक्शन लिखूँगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ इनपुट ऑफ वाई, तो ये मुझे मिलेगा 1 0 1 कब मिलेगा, जब y इज़ ग्रेटर देन 1 और y इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे जो 1 है ये मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। के लिए सॉल्व करता हूँ, तो एंड नॉट में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे Z1 का फंक्शन मिलेगा कि एक मिनट, तो जब अगर आप लोगों वीडियो देख चुके हो तो हम लोग को यहाँ पे Z1 का जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा W11 इक्वल टू 1, W21 इक्वल टू -1, और थीटा जो है मेरा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये अभी हम लोग Z2 को चेक करते हैं। तो Z2 को जब मैं चेक करूँगा तो ये Z2 मेरा फंक्शन क्या है, x1 बार x2। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर इसके फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब मैं इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूँगा तो होगा x1 बार x2 और यहाँ पे हो जाएगा y। तो इसका हम लोग आउटपुट कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं, जब आउटपुट कब हाई होता है, जब दोनों उसके वैल्यू जो है एंड में दोनों जो वैल्यू है 1 होते हैं। तो ये तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, मतलब जब दोनों वैल्यू 1 होंगे ना तो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन ही है, इसको हमने नोट किया ना, मतलब 1 की जगह 0 हो गया होगा। तो अगर मैं बोलूँ तो क्या ऐसा है कि 0 और 1 होने पे ये मुझे 1 देगा, बाकी हर बार 0 देगा, ऐसा क्यों, क्योंकि 1 1 था तो मुझे 1 दे रहा था ना, लेकिन यहाँ पे तो ये 1 ही है, लेकिन इसको हम लोगों ने 1 को क्या कर दिया, 0 बना दिया है। अगर आपको नहीं भी समझता है तो आप लोगों को सिर्फ ये याद कर लेना है कि ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं Z2 के लिए चेक करूँ तो Z2 के लिए मेरे पास दो इनपुट आ रहे हैं, एक तो W12 आ रहा है और एक W22 आ रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना कि W12 और W22 के वैल्यू को 1 कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ से मुझे पहले तो Y इनपुट का फॉर्मूला क्या मिलेगा कि यहाँ पे होगा Z1 इंटू W12 प्लस Z2 इंटू W22। तो ये मुझे मिलेगा, पहले तो मैं 0 0 के लिए कंसिडर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 इंटू ये 1 लिया मैंने, फिर 0 इंटू 1, तो आंसर आएगा 0। फिर 0 1 के लिए कंसिडर करता हूँ तो हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो मुझे आंसर आएगा 1। फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 1 0 के लिए कंसिडर करता हूँ, तो 1 0 के लिए जब मैं कंसिडर करूँगा तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो हो जाएगा 0। फिर 1 1 के लिए जब मैं कंसिडर करूँगा तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चारों वैल्यू को चेक करता हूँ एक एक के लिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए कि कौन सा वैलिड है। तो हम लोग क्या चाहिए कि जब भी 0 और 1 हो तो आउटपुट 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा को पहले 0 लूँगा तो ये 0 पे ये चारों के चारों फंक्शन मेरे एक्टिवेट हो जाएंगे, बट मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, यहाँ पे 1 होगा। फिर मैं अगर थीटा की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये और ये तीनों फंक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर जब मैं थीटा की वैल्यू 2 लूँगा तो ये वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा, बट एक्चुअली मुझे ये चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए कि पहला 0 1 होना चाहिए और आउटपुट 1 है, तो ये वाला फंक्शन को करना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, W12 और W22 का जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं। तो अगर आप लोग वैल्यू चेंज करोगे ना W12 और W22 का, तो अगर मैं W12 को माइनस लेता हूँ और W22 को 1 लेता हूँ, +1 लेता हूँ। अभी आप लोगों से बहुत लोगों को ये अभी आ रहा होगा कि इसको -1 पहले क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी मैंने जब सॉल्व किया था ना तो मुझे, जब मैंने इसको 1 और इसको -1 लिया था तो मुझे क्या बोलते कि वो जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो जब ये है -1 और 1 पे हुआ था, तो अगर आपने ये सम पहले किया होगा तो आपको पूरा इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये वैल्यू कंसिडर करोगे तो आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे y इनपुट का फॉर्मूला मिलेगा
Z1 इंटू W12 प्लस Z2 इंटू W22। तो पहले मैं चेक करता हूँ, तो पहले 0 0 के लिए मैं चेक करूँगा, तो क्या होगा 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1, आंसर मुझे क्या मिलेगा 0। फिर मैं क्या करूँगा 0 1 के लिए चेक करूँगा, तो होगा 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। फिर तो अगर मैं यहाँ पे फिर 1 और 0 के लिए चेक करूँ, तो क्या होगा 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा -1। और जब मैं दोनों 1 के लिए चेक करूँगा, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 0। तभी मैं थीटा की वैल्यू मतलब थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर चेक करूँ, तो जब मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0 लूँगा, तो ये और ये तीनों फंक्शन एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए। फिर मैं जब इसकी वैल्यू 1 लूँगा ना, तो जो है मेरा सिर्फ यही वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा और यही फायर करेगा। और हम लोग ने अभी देखा था कि हम लोग को Z2 का जो फंक्शन है उसके लिए यही कंडीशन चाहिए था कि 1, 0 होगा तो ही ये फायर करना चाहिए। सॉरी, हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि जब भी ये 0, 1 हो तो ही ये जो फंक्शन है वो फायर करना चाहिए। तो ये कैसे, तो इसकी जब मैं लिखूँगा तो इक्वेशन मेरा कैसा आएगा कि फंक्शन ऑफ इनपुट ऑफ y इक्वल टू 1 0, जहाँ पे जो टीटा है वो शुड बी y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y शुड बी लेस देन 1। तो ये मेरे Z1 और Z2 के लिए हो गया। तो अभी मैं Z1 Z2 को सॉल्व कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसका आर्किटेक्चर अगर बनाऊँगा, तो मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है Z1 इनपुट, एक इनपुट आ रहा है Z2, और यहाँ से क्या होगा ये Z1 Z2, यहाँ से एक वेट ट्रांसफ़र होगा जो कि मैं ले लेता हूँ V1 V2, क्योंकि W1 W2 W तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया, तो V1 V2 ताकि नेम का ये ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन y है, ये आउटपुट y, ठीक है। तो V1 V2, तो V1 V2 की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, पहले V1 की और V2 दोनों वैल्यू 1 लेके चेक करता हूँ कि क्या मुझे इसका इक्वेशन मतलब सॉल्व करके मिलता है कि नहीं। तो यहाँ से जो y इनपुट के लिए फंक्शन क्या आएगा, इक्वेशन क्या मिलेगा V1 इंटू Z1 प्लस V2 इंटू Z2। तो अगर मैं Z1 Z2 की वैल्यू यहाँ पे 0 0 लूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि 0 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, आंसर मुझे क्या मिलेगा 1, सॉरी 1 0, क्योंकि मैंने उल्टा लिख लिया तो उल्टा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा V1 की वैल्यू तो 1 है, 1 इंटू 0 होगा, ये 1 इंटू 1 होगा, इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा। फिर मैं 1 और 0 को लूँ, तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, इसका भी आंसर मुझे 1 मिलेगा। नेक्स्ट वाला फंक्शन वैल्यू है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा हम लोग को। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हम लोग 1 1 ले लेंगे, बट एक्चुअली में रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ने जब इक्वेशन लिखा था, तो वहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था कि जब भी हम लोग इनपुट 1 और 1 ले रहे हैं, तो Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। तो इसके लिए हो जाएगा 0 और 0, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस फॉर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1, Z1 इक्वल टू Z2 जो है हमारा 0 आ रहा है, इसके लिए ये हो जाएगा 0 0, तो इसका भी आंसर मुझे मिलेगा 0। तो ये लास्ट वाला फंक्शन, ये 1 2 3 ये 4 हमारे पास फंक्शन हो गए। तो ये तो सॉरी ये 0 ही होगा। तो यहाँ पे अभी मैं टीटा की वैल्यू चेक करूँ, तो उसको 0 तो सेट नहीं कर सकता। अगर मैं 1 सेट करता हूँ ना, तो मेरे ये दोनों जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब हम लोग इक्वेशन, जब भी हम लोग ने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो उसकी तरफ अगर मूव करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हमारा इनपुट 0 और 1 या फिर 1 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 और 1 आना चाहिए। ये था हमारा एक्सओर गेट के लिए। तो हम लोगों ने एक्सओर गेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अभी इसको अच्छे से अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, तो वो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग आर्किटेक्चर भी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ क्या होगा x1, फिर x1 यहाँ पे हो जाएगा Z1 और ये हो जाएगा Z2, यहाँ x2, ये हो गया x2। तो यहाँ से एक वेट इधर, एक इधर, एक वेट इधर, एक इधर, तो W12 W21 सॉरी W11 W12, और ये हो जाएगा W21 W22। तो इन सब की वैल्यू हम लोग क्या मिली थी, यहाँ पे 1 और -1 मिली थी, यहाँ पे -1 और 1 मिली थी, और इसके बाद जो है V1 1 मिला था और ये भी 1 मिला था, और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिला था। इसका फंक्शन को अगर मैं लिखूँ, तो हो जाएगा f ऑफ y इनपुट इक्वल टू 1 0, 1 कब होगा, जो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जो y शुड बी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन रहा तो ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने W11 और W22 की वैल्यू हम लोग को -1 मिली थी, W12
और W21 की वैल्यू मिली थी 1। हाँ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये माइनस, ये 1 मिला था और ये जो है वो -1 मिला था, और V1 V2 की वैल्यू जो है 1 मिली थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो XOR फंक्शन था हमारा उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। आई होप आपको ये समझा। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने तीनों चीजें कवर कर ली, एंड नॉट एंड एक्सॉर। और आई होप आपको कभी मैक्लॉक पिट्स न्यूरन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उसको बहुत ही इजीली कर पाओगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना।